नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो आगे बढ़ रहा है तो चाहे जेजेपी हो, भाजपा हो, लगातार उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार बड़े झटके हैं उनको लग रहे हैं। इसी सिलसिले में जो पानीपत शहरी से पूर्व विधायक हैं रोहित रेवड़ी, उन्होंने भाजपा को करारा झटका देते हुए आज रोहतक पर हुड्डा साहब का जो आवास है डी पार्क पर, वहाँ पर उन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान पूनिया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। इसे भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और जो पानीपत शहरी से जो विधायक हैं रोहित रेवड़ी, उनके बारे में है आपको कुछ बता देते हैं। जो पानीपत शहरी से पूर्व भाजपा की पूर्व विधायक रही हैं रोहित रेवड़ी, उन्होंने 2013 में वहाँ से पार्षद का चुनाव है वो लड़ा था और 2014 में वो वहाँ से विधायक बनी थी। शहर की राजनीति में उनके जो पति हैं सुरेंद्र रेवड़ी, हालांकि वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी रोहित रेवड़ी को उनको आगे किया। और हैदराबादी बिरादरी बोला जाता है इन्हें। पानीपत जो शहरी है वहाँ पर 15 से 16 हज़ार वोट बैंक इस बिरादरी का वहाँ पे शहर के अंदर वोट बैंक है। और जो ये 15 से 16 हज़ार वोट बैंक है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी एकजुट है, काफ़ी मजबूत है। और जिधर भी उन्हें वोट करनी होती है वो एक साथ ही वोट हैं वो करते हैं। और जो इनके पति हैं सुरेंद्र रेवड़ी, वो वहाँ के बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ भी उनकी है। और 2013 में जब उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने जब अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी तो वहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त 10,400 वोटों से वो जीती थी। उस वक्त के जो निकाय चुनाव थे उसमें ये सबसे बड़ी जीत उस वक्त की दर्ज हुई थी। और उससे एक साल बाद 2014 में भाजपा ने रोहिता रेवड़ी शहरी से टिकट दी थी। 2 विधानसभा वहाँ पे हो जाते हैं, पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण है वहाँ से हो जाते हैं। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उस वक्त वो थे वीरेंद्र सिंह बुल्ले शाह, चुनाव मैदान में थे। उस वक्त रोहित रेवड़ी ने 92,767 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे बुल्ले शाह, उनको 39,036 वोट मिले थे। एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 53,721 वोटों का मार्जिन था। उस वक्त करीब 68% वोट हैं जो रोहित रेवड़ी को मिले थे। वोट प्रतिशत में ये प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है उस वक्त बताई गई थी। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो भाजपा ने रोहित रेवड़ी को टिकट है वो नहीं दिया था। उसी वक्त कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या वो कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। लेकिन अब वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है वो माना जा रहा है। और कांग्रेस को पानीपत शहरी से बड़ी मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। और कांग्रेस और भाजपा के लिए ये अकेले केवल चिंता का विषय नहीं है। भाजपा के लिए लगातार हरियाणा प्रदेश में किसी तरह निर्दलियों को अपने साथ रखकर, जेजेपी के विधायकों को अपने साथ रखकर जो सरकार है वो चलाने की स्थिति है, वो असमंजस स्थिति है उनके सामने बनी हुई है। लेकिन अब से 2 या 3 दिन पहले जो जेपी नड्डा हैं, उनको जो चुनाव प्रभारी हैं हरियाणा की, जो रिपोर्ट दी हैं वो रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक है, जिसमें कि रोहतक और सिरसा से, जहाँ से कुमारी शैलजा हैं, लगभग भाजपा को ये इल्म हो चला है। हालांकि उन्होंने ये माना है यहाँ पर कड़ी टक्कर है, लेकिन ये भाजपा को भी अब ये इल्म हो चला है कि 2 सीटों पर भाजपा की दाल है वो शायद नहीं गलने वाली। और इसके साथ साथ उस रिपोर्ट में जो जेपी नड्डा को सौंपी गई है, जो रिपोर्ट भाजपा के चुनाव जो प्रभारी हैं उन्होंने ही जेपी नड्डा को सौंपी है, वो भाजपा की ही चुनाव रिपोर्ट है। उसमें ये कहा गया है कि इन 2 सीटों के अलावा जो 8 लोकसभा सीट बच जाती हैं, वहाँ भी 3 से 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए लगातार नरेंद्र मोदी को हरियाणा में लाने की लगातार मांग उठ रही है, क्योंकि भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि अगर समय रहते अगर अब चुनाव पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान है जो भाजपा को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उठाना है वो पड़ सकता है। वहीं इसके अलावा कुरुक्षेत्र की भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता हैं, नवीन जिंदल और उनमें कड़ा मुकाबला जो बताया जा रहा था उसमें सुशील गुप्ता हैं
कहीं ना कहीं नवीन जिंदल से बेहद आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है, जहां पर नवीन जिंदल से सुशील गुप्ता है वो बेहद आगे जा रहे हैं। तो रोहतक सिरसा के बाद अगर तीसरी सीट जहां पर भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है तो वो कुरुक्षेत्र की सीट है, वो नजर आ रही है। अब भाजपा की खुद की इंटरनल रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है और उसके बाद ये खबर आ रही है कि संघ है वो प्रचार की कमान है वो अपने हाथ में है, वो ले सकता है, जिसमें कई तरह की बातें रखी गई हैं। नाराज वोटरों से बातचीत करनी है, लेकिन शायद अब लगता नहीं है, इतने दिन बाकी नहीं है कि इतनी जल्दी है भाजपा जो तमाम एंटी इनकमेंसी है या उनको लेकर नाराज़गी है, ग्रामीणांचल में तो बेहद नाराज़गी है कि उसको इतनी जल्दी है वो भाजपा दूर कर पाएगी। और भाजपा को बड़ा नुकसान है वो हरियाणा के लोकसभा चुनावों में शायद अब की बार उठाने को मिलेगा। शुक्रिया।